प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे 55 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न पहला है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2001 में लता मंगेशकर के लिए दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लठमार होली मुख्य रूप से कहाँ खेली जाती है? तो दोस्तों, इस प्रकार की होली उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो बताइए किसने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक को लिखा है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दीनबंधु। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों हम आपके लिए बेहतर तैयारी कंप्लीट करा सकें। और दोस्तों, आप सभी के लिए बता देते हैं, यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां से इसकी PDF भी मिल जाएगी। किस राज्य में उड़ीसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो बताइए उड़ीसी नृत्य संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है आपका, पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजित कहां की गई थी? तो बताइए आयोजन कहां किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, ये आयोजित की गई थी 1980 में। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो गुरु पर्व होता है उसी के लिए दोस्तों गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इम्फाल में। कहां पर है दोस्तों? इम्फाल में। अगला प्रश्न है आपका, उस्ताद विलायत अली खान किसके उस्ताद हैं? तो जो उस्ताद विलायत अली खान हैं दोस्तों, वह किसके हैं? तो सितार के हैं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चीज के हैं? सितार के। अगला प्रश्न है आपका, मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है और यह पारंपरिक है लास्य शैली का। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है उसके लेखक हैं कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आपका, शब-ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये किस ईसाई द्वारा नहीं, शब-ए बारात दोस्तों मुसलमान द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों, जो चित्तानी रामचंद्र जी हैं वह दोस्तों यक्षगान नृत्य से संबंधित हैं। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? तो जो पौष का मेला है दोस्तों वह कहाँ मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला, ठीक है, एक अनूठा त्योहार है। पौष का मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर एकेडमी है नृत्य की, उसकी स्थापना दोस्तों 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न से पहले हम आपके लिए बता देना चाहेंगे दोस्तों कि यदि आपने RRB ग्रुप डी 2025 की तैयारी करना शुरू कर दिया है तो इसके लिए आपको सबसे बेहतर मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें 210 चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। जैसे GK के चैप्टर से हो गई कि भारतीय संस्कृति हो गया, नृत्य हो गया, इस प्रकार से 210 टेस्ट रहेंगे। ठीक है,
और 168 PBQ एक ही जगह पर। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 2025 की तैयारी करने के लिए। और NCERT जो टेस्ट रहेगा वो भी होगा। टोटल यहाँ पर आपके लिए दोस्तों 817 सभी प्रकार के, देखिए लाइव टेस्ट भी रहेंगे, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, और दोस्तों यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स के टेस्ट और 168 PYQ टेस्ट भी रहेंगे। ये सब आपको 399 में दोस्तों 399 20% का ऑफर अभी चल रहा है। और दोस्तों आप इस टेस्ट को जैसे ही परचेस करेंगे तो आप रोजाना जब टेस्ट देंगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा परीक्षा का, ठीक है, आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आप बिल्कुल इस बात को समझिए। हर टीचर कहता है कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस टेस्ट की, एप्लीकेशन है द अमृत एजुकेशन, वहां पर ये टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और NTPC रेलवे ग्रुप डी आपको हर परीक्षा का वहां पर टेस्ट मिल जाएगा देखने के लिए, और सबसे कम कीमत दोस्तों यहां पर की गई है। तो दोस्तों बिल्कुल भी न चूकिए, जल्दी से जाइए, ठीक है। तो इसे आपका आप देखेंगे जब जाएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिया जाएगा, इस प्रकार से उसका नाम लिखा होगा और 10% का कूपन है, लेकिन आपको वहां पर 10% का एक्स्ट्रा कूपन दिया जाएगा और आप बाय यहां से कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाली में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पाली में। अगला प्रश्न है आपका, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस गति में होता है? तो दोस्तों ये होता है वक्रीय गति में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमिस उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जो हेमिस उत्सव होता है दोस्तों वह किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक कौन हैं? तो बताइए जो विश्वविख्यात हैं तो वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का थर्ड हरिप्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहां जीता? तो भारत ने एथलेटिक्स में दोस्तों पहला जो चैंपियनशिप पदक है वो है दोस्तों फ्रांस में जीता था और 2003 में जीता था। अगला प्रश्न है आपका, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो खुल्लम है वह है दोस्तों मिजोरम का, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर गहन गुण किसके बालक थे जो रागों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र वीणा। त्रिशूरपूरम किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव में से एक है? तो जो त्रिशूरपूरम है दोस्तों वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल के मंदिरों में मनाया जाता है इस उत्सव के लिए। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा था? किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड चिंतामन रघुनाथ व्यास। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसी, ठीक है दोस्तों, उड़ीसी लोक नृत्य के लिए। अगला प्रश्न है आपका, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों जो उस्ताद साबरी हैं उनका किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी से। अगला प्रश्न है आपका, उड़ीसी में पुरी की रथ यात्रा, जो उड़ीसा है उसमें पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों यह भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित है। इसमें जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। कैसे वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
4, ठीक है। 1927 में ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों जो संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है वह किस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का मद्रास संगीत अकादमी। अगला प्रश्न है आपका 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका भूपेन हजारिका रिक्त स्थान से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है, किस राज्य के दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, असम राज्य के भूपेन हजारिका सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? दोस्तों एक किराना घराने से संबंधित है प्रभा अत्रे। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का कथक में, ठीक है। इंदिरा पीवी बोरा के लिए कथक शास्त्रीय नृत्य में दिया गया था। थर्ड ऑप्शन इसका नहीं दोस्तों, सत्रिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सत्रिया। अगला प्रश्न है आपका कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान बंगस। अगला प्रश्न है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर है मिर्जापुर में मनाया जाता है। अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जो अन्नपूर्णा देवी हैं वह है सुरबहार से, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में कौन सा राज्य पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नवर्बु रामास्वामी को 2021 में सम्मानित किया गया। तो किस रत्न से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मश्री। अगला प्रश्न है दोस्तों देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है, किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? तो जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं दोस्तों वह किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का करेक्ट आंसर है सेकंड भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है आपका ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जो ईस्टर है दोस्तों वह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों जो तरुण भट्टाचार्य हैं उनके लिए दोस्तों संतूर वादक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है? तो देवी दुर्गा के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हैं वह किसके शिष्य थे? तो दोस्तों वह किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु के शिष्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका एग्रीकल्चर
शॉट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। किस राज्य में मुख्यतः मिड-डे मील उत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में मनाया जाता है। पंडवानी गायिका उषा बारले को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो पंडवानी गायिका हैं उषा बारले, उनके लिए दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किससे है? तो भक्ति दीप कुलकर्णी का संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शतरंज से है। अगला प्रश्न है आपका, सरधना ईसाई मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो जो सरधना ईसाई मेला है दोस्तों वह किस राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? उत्तर। प्रश्न है दोस्तों, अटला तड्डे किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? तो कबड्डी 2004 का पहला विश्व कप दोस्तों कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से हो जागरी नृत्य किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और हम यहाँ पर टोटल 55 प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं, तो 55 में से आप कितने सही आंसर कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करके जरूर रखें हमारे चैनल के लिए।